आदरणीय श्रोताओं, शिवा मिशन न्यास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको द्वापर युग में जन्मे एक ऐसे महान पात्र के जन्म की कथा सुनाते हैं जिन पर माया का प्रभाव नहीं था। जी हाँ, वे थे वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी। एक समय की बात है जब भगवान शिव जी देवी पार्वती जी के अनुरोध पर जन्म मृत्यु के चक्र से परे अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली अमर कथा हिमालय के एकांत स्थान में स्थित गुफा में सुना रहे थे, किंतु देवयोग से उसमें शुक अर्थात तोते का घोंसला पूर्व से ही स्थित था, जिसमें तोता तोती का बच्चा बैठा हुआ था। शिव द्वारा पार्वती जी को अमर कथा सुनाते समय देवी पार्वती जी को नींद आ गई, किंतु तोते के बच्चे ने यह सोचकर कि कहीं भगवान शिव अमर कथा सुनाना बंद न कर दें, पार्वती जी के जैसी आवाज़ बनाकर हाँ करता रहा। क्योंकि अमर कथा सुनकर शुक को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जब भगवान शंकर जी को पार्वती जी के सोने और शुक के हाँ करने की बात ज्ञात हुई तो भगवान शिव उस शुक को पकड़ने दौड़े। यह देख शुक वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचकर सूक्ष्म रूप से उनकी पत्नी आरुणि के मोह से होते हुए उनके गर्भ में स्थित हो गए। इस प्रकार शुकदेव जी अपनी माता अर्थात वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। जब पिता वेदव्यास जी ने उन्हें बाहर आने को कहा तो शुकदेव जी ने कहा कि पृथ्वी पर भगवान श्री हरि की माया है, वह जीव के विवेक को हर लेती है। जब तक स्वयं श्री हरि मुझे आश्वस्त नहीं कर देते कि मुझे माया व्याप्त नहीं होगी, तब तक मैं पृथ्वी पर नहीं आऊँगा। तदुपरांत वेदव्यास जी ने भगवान श्री हरि का आह्वान किया। तब भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर शुकदेव से इस प्रकार कहा, पुत्र तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। इसके पश्चात शुकदेव जी ने जन्म लिया। जन्म के समय शुकदेव जी की आयु 12 वर्ष की थी। जन्म के तत्काल पश्चात शुकदेव जी जो माया से अनासक्त थे वन की ओर चले गए। व्यास जी पुत्र मोह में शुकदेव के पीछे दौड़े, किंतु रास्ते में वृक्षों ने शुकदेव जी की ओर से उत्तर दिया कि पिताश्री, इस मरणशील संसार में कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता है। तदुपरांत कुछ समय बाद शुकदेव जी अपने पिता वेदव्यास जी के आश्रम में लौटे और भागवत का ज्ञान प्रदान करने का आग्रह किया। तब वेदव्यास जी ने शुकदेव जी को जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले तथा कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने वाले श्रीमद् भागवत शास्त्र का ज्ञान दिया। तदुपरांत एक समय की बात है, राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए जब शुकदेव जी यह भागवत कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके समक्ष अमृत का कलश लेकर उपस्थित हुए और शुकदेव मुनि को नमस्कार करके बोले, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री शुकदेव जी ने यही सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार शुकदेव जी द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत की कथा मनुष्यों के कल्याण का कारण बन गई। यदि शुकदेव जी के जन्म और कर्म की यह कथा कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शिवा मिशन न्यास के इस आध्यात्मिक चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में जस का तस सुन और समझ सकें। बोलिए ओम नमः शिवाय।